Don't worry, I will keep this to myself only for the sake of that girl. I don't want her to suffer because of madam and her greed for fame. I would want that girl to stay safe and away from madam's artificial world of vlogging. ये मेरा रिप्लाई था उस मैसेज को जिसमें मुझे डीएम करी गई थी वो चैट, जहां मैडम की बच्ची को लेके, उस बच्ची का नाम, उसकी लोकेशन और ये बात दैट हर डॉटर वाज बोर्न विद अ डिसऑर्डर, ये सब कुछ जून से लेके अब हो गया सितंबर। मैंने सारी बातें आपके सामने तब रखी जब एक रेडिट पे पोस्ट आई और उसपे सारी की सारी बातें डिटेल में लिखी गई। और एज पर क्लेम्स दूसरे अकाउंट से किसी ने लिखा कि ये बातें रूमर थी, मैं रूमर फैलाने की कोशिश कर रही थी। अब मैं आप लोगों को ये सामने इसलिए ये स्क्रीनशॉट रख रही हूँ, मैंने इससे पहले नहीं रखा, लास्ट पॉडकास्ट में भी नहीं रखा, क्योंकि मैं अपना प्रॉमिस निभा रही थी। बट देखिए, जब मेरी क्रेडिबिलिटी पे बात आती है तो मैं ये सामने रख रही हूँ, बिना बच्ची का नाम सामने रखे, उसकी लोकेशन सामने रखे या फिर चैट्स की डिटेल सामने रखे। बट फिर भी आई गेस आपको ये पता लग जाएगा कि मैं ये बातें सिर्फ एक रेडिट की पोस्ट के बेसिस पे नहीं बोल रही हूँ। ये सारी की सारी बातें, ये स्क्रीनशॉट्स, ये जो पूरी की पूरी कम्युनिकेशन किसी के साथ हो रखी है विद रिस्पेक्ट टू मैडम की बेटी, वो सारी बातें जो हैं ये मुझे डीएम करी गई थी और ये डीएम जून में करा गया था। और ये मैं बातें आपके सामने रख रही हूँ। उस यूजर का नाम मैं हिडन रख रही हूँ बिकॉज दिस इज व्हाट आई प्रॉमिस्ड हर। एंड अभी भी मैंने चैट्स डिटेल में जो उन्होंने मुझे सेंड करी थी मैंने वो नहीं पब्लिश करी है। बट ये स्क्रीनशॉट्स में जो आपको थोड़े बहुत वर्ड्स दिख रहे हैं, आई एम श्योर उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सिर्फ एक रेडिट की पोस्ट के बेसिस पे ये मैं बातें नहीं कर रही थी। ये सारी बातें मुझे ऑलरेडी जून से पता थी और मैं चुप थी क्योंकि ये बात पब्लिक नहीं हुई थी। बहुत सारी बातें जब सामने आई और भी चैनल्स हैं, जैसे 2-3 और चैनल हैं, जब उन्होंने ये बातें सामने रखी और लोगों ने बोला आप क्यों नहीं सामने रखते हो, तो कल की पॉडकास्ट में बिना बच्ची का नाम लिए, बिना बच्ची की लोकेशन बताए या फिर और डिटेल्स बताए कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है, मैंने सिर्फ एक चीज़ कही कि ये बातें मुझे पता थी और मैं बस ये प्रे करती हूँ कि मैडम के सामने उनका कर्मा आके खड़ा हो और उन्हें उनका कर्मा मिले। Which is fair enough because we all wait for the day जहाँ पे हमें अच्छे या बुरे कर्मों का फल मिले। और कल की पॉडकास्ट में मैंने आपको बता दिया था, बच्ची को तो ये भी नहीं पता शायद कि ये इसकी माँ है और बहुत अच्छी बात है। ये बच्ची जितना इन लोगों से दूर रहे, मैडम से दूर रहे, उतना अच्छा है। Her father is an amazing human being and कल जितने भी लोगों ने पूछा था बच्ची ठीक है, बच्ची बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे हाथों में है और बहुत अच्छी तरीके से उसकी परवरिश की जा रही है। और लास्टली अगर कोई कहता है झूठ है तो चलिए, मेरे क्लेम्स, रेडिट के क्लेम्स सब एक तरफ। क्या आपको नानी वाली बात नहीं याद? नानी का रिएक्शन आप लोगों को याद नहीं कि होली के वीडियो में नानी कितनी डरी सहमी बैठी हुई थी? मैडम ने उनको लिटरली टिकल किया था ताकि नानी थोड़ा हंसे। वो नानी जो महीनों रहती थी जनाब के घर पे, आज पोता होने के बाद आंखें नहीं दे रही। ये सब नहीं दिख रहा क्या हमें? जून में जब ये सब मुझे पता लगा था, तब से लेके अब तक जब मैं मैडम का ये फेक ड्रामा देखती हूँ ना मदरहुड को लेके, तब मुझे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि मुझे पता था कि मैडम क्या है और वो ऑलरेडी एक बहुत ही प्यारे मासूम रिश्ते को पीछे छोड़ के आ चुकी हैं। अगर अभी भी कोई मैडम की साइड लेना चाहे या फिर मैडम के लिए बहुत अच्छा बोलना चाहे, बिकॉज अपेरेंटली किसी ने रेडिट पे इस बात को रूमर बोल के ये सारी बातों को वॉश डाउन करने की कोशिश की थी, तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि अगर कोई मासूम रिश्ता नहीं था और सब कुछ झूठ था, तो फिर इयररिंग्स की एक्सप्लेनेशन देने वाली मैडम ने आज तक ये क्यों नहीं बोला डंके की चोट पर कि उनका कोई मासूम रिश्ता नहीं है? शी वॉज बीटिंग अराउंड द बुश एंड दैट इज व्हेन यू कैन डिटरमाइन द फैक्ट कि कौन सच्चा और कौन झूठा। आज के लिए इतना ही, और बच्ची के लिए बस इतना ही बोलूंगी कि मे गॉड ब्लेस हर विद हेल्थ एंड हैप्पीनेस। दैट विल बी ऑल।